हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। लेट्स रिज्यूम आवर सेशन। 50 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर कोर जूलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट से रिलेटेड। इसके अलावा अदर यूनिट्स भी हैं, तो वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। तो इसमें मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। इसमें लेटिब्रा दे रखा है, मैग्नम है, चैलेजी है, इस्थमस है, और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक दे रखी है, लाइक सिक्रेट एल्बुमिन अराउंड ओवम, शेल मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड, कोलम ऑफ वाइट यॉक एंड कीप द ओवम इन द सेंटर। तो ये अब पता चल गया होगा आपको कि एक एग की जो स्ट्रक्चर होती है, मेनली चिक एग की, उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम एक चिक एग की स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये आउटर शेल होती है जो कैल्सीफेरस होती है। सेंटर में इसके योक होता है। ये जो योक होता है ये इस तरह से अल्टरनेटिव लाइनिंग में होता है, और ये जो लाइनिंग है ये वाइट एंड येलो एंड वाइट योक की होती है। येलो एंड वाइट योक के साथ में इसमें यहाँ बीच में एक बार वापस से ड्रॉ करते हैं इसको। ये जो योक है इस तरह से येलो एंड वाइट लाइनिंग में प्रेजेंट रहता है, और इसके बीच में एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर रहती है। ये डायरेक्ट ब्लास्टो डिस्क से अटैच्ड रहती है। इस फ्लास्क शेप जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है लेटिब्रा, और ये वाइट एंड येलो जो योक होता है उसके साथ में अटैच्ड रहती है। तो ये डायरेक्टली प्रोटीन सोर्स होते हैं ब्लास्टो डिस्क की, क्योंकि ब्लास्टो डिस्क से यहाँ से जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, अर्ली डेवलपमेंट, उसके लिए। इसके बाद यहाँ पर एक लेयर होती है, इसके जस्ट आउटसाइड में होती है ये लेयर। इसको बोला जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। और उसके जस्ट बाद एक जो लेयर होती है उसको बोला जाता है चैलेजीफेरस लेयर, चैलेजीफेरस लेयर। चैलेजीफेरस लेयर मतलब यहाँ पर एक ट्विस्टेड हेलिकल स्ट्रक्चर होती है दोनों साइड में, जो एग को सेंटर में बना के रखने का काम करती है। तो इसको बोला जाता है चैलेजा। और इस साइड में थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा एयर स्पेस होता है, और फिर ये जो हेलिकल ट्विस्टेड स्ट्रक्चर जो होती है दोनों साइड में, इसको बोला जाता है चैलेजा। इसके साथ ही यहाँ पर एक लेयर होती है पूरी इस तरह से। इसमें थिन और थिक दोनों जो एल्बुमिन है वो प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी रफ स्ट्रक्चर बन रही है, आई नो, बट एक बार समझाने के लिए आप देख लीजिए। एल्बुमिन की लेयर होती है, बाहर के साइड में जो एल्बुमिन होता है वो वाइट कलर का एल्बुमिन भरा हुआ होता है। यहाँ पर जो लेटिब्रा हमने बनाया है उसके जस्ट पास में एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस ऑफ पेंडर, न्यूक्लियस ऑफ पेंडर। और बाहर के साइड में तो हमें पता है शेल मेम्ब्रेन होती है, शेल मेम्ब्रेन। शेल मेम्ब्रेन इस तरह से यहाँ अंदर की साइड में होती है, फिर उसके बाद में कैल्सीफेरस शेल होता है इसके आउटर साइड में। तो ये रफ एक स्ट्रक्चर है चिक एग की। अब यहाँ पर ऑप्शन देखें तो लेटिब्रा, लेटिब्रा क्या है, एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, कॉलम ऑफ वाइट योक। तो ये वाइट कलर का ही होता है, क्योंकि ये जो वाइट योक है ना वो यहाँ पर आके सेंटर्ड रहता है, और वाइट और येलो योक की जो अल्टरनेटिव लाइनिंग्स होती है, लेकिन यहाँ पर ये वाइट कलर का रहता है, तो ये कॉलम ऑफ वाइट योक हो जाएगा। तो फर्स्ट में यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। मैग्नम क्या है, अब यहाँ पर जो एग का जो ओव्यूलेशन होता है, सबसे पहले मदर की जो
ओवरी है वहाँ से ओवुलेशन जैसे होगा, वो कुछ जो ओविडक्ट है वहाँ से ट्रेवल करेगा, और उस ओविडक्ट में कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहती है। जैसे सबसे पहले रहता है इन्फंडिबुलम, वहाँ पे ये 15 to 30 मिनट्स तक रहता है एग। उसके बाद आता है मैग्नम, वहाँ पर अराउंड 3 आवर्स के लिए रहता है एग। उसके बाद आता है इस्थमस, देन यूट्रस। यूट्रस के अंदर शेल ग्लैंड होती है, जहाँ से शेल का जो कैल्सिफिकेशन है वो सिक्रीट होता है, कैल्सिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद ये ओवी पोजीशन से ओवुलेशन हो जाता है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर रहती है। अब इसमें देखा जाए तो जो मैग्नम है वो सिक्रीट करती है एल्बुमिन को। तो एल्बुमिन मैग्नम जो है ये इस यहाँ पर एग अराउंड 3 आवर्स के लिए रहता है। तो ये लॉन्ग होती है और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है ये, ओविडक्ट के मिडिल ऑफ द सेगमेंट में प्रेजेंट रहती है। उसके बाद ये बल्क ऑफ एल्बुमिन का डिपोजिशन करवाती हैं, और मोस्ट ऑफ द एग जो वाइट पार्ट है एल्बुमिन वाला वो ये सिक्रीट करने का काम करती हैं। जैसे कि इसकी थिक और थिनर दोनों लेयर होती हैं एल्बुमिन की भी, ये दोनों ही लेयर ये सिक्रीट करने का काम करती हैं। तो इसका फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन एडिशन कर रही हैं, क्योंकि जो मेजर एल्बुमिन प्रोटीन्स है लाइक ओवल एल्बुमिन, ओवोम्यूसिन, ओवो ट्रांसफेरिन और लाइसोजाइम एंजाइम्स हैं, ये सारे प्रोवाइड करवाने का काम करती हैं, जिसमें वाटर भी रहता है और कुशनिंग भी प्रोवाइड करवाती हैं और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज भी होती है, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम्स होते हैं। तो ये एज अ प्रोटीन सोर्स वर्क करेगा लेटर स्टेजेस में एग के डेवलपमेंट के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो एल्बुमिन है वो सिक्रीट करने का काम करते हैं मैग्नम। इसी के जो एल्बुमिन का जो थिक वाला पार्ट होता है यही बाद में ट्विस्ट करके चैलेजी फॉर्म करता है। तो चैलेजीफेरस लेयर भी ये फॉर्म करने का काम करवाती है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखें तो मैग्नम का काम क्या होगा, सिक्रीट एल्बुमिन अराउंड ओवम। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना फर्स्ट। अब चैलेंजी की बात करें तो ये जो चैलेंजी ट्विस्टेड फॉर्म में था, ये कीप्स द ओवम इन सेंटर। तो ये ओवम को सेंटर में रखने का काम करता है। इसके अलावा जो ये टू रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइरली कोड होता है और अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट रहता है, जैसा कि हमने इसमें डायग्राम में देखा है कि दोनों अपोजिट पोल्स पे ये प्रेजेंट रहेगा। और कंटिन्यूस रहता है इनर जो थिक एल्बुमिनस लेयर होती है चैलेजीफेरस लेयर, उसके साथ में ये कंटिन्यू रहता है। और ये जैसे जैसे मैग्नम के बाद में जैसे जैसे एग रोटेट करेगा ओविडक्ट में, जैसे रोटेट करते करते ये डाउन मूवमेंट करेगा, तो ये जो थिक एल्बुमिन लेयर है ये ट्विस्ट हो जाती है, और उसी की ट्विस्टिंग से ये चैलेंजी बनता है, और ये एक सस्पेंशन सिस्टम का काम करता है और एम्ब्रियो के ओरिएंटेशन को भी ये मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो और उसके बाद ये जर्मिनल डिस्क को अपर साइड की तरफ रखने का काम करता है, क्योंकि जर्मिनल डिस्क ऊपर की साइड होगी, और जिसकी वजह से ये ऑप्टिमम गैस एक्सचेंज हो सकता है इसका, और ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन। तो ये मेनली इसका पर्पस होता है चैलेंजी का, कि ये जो एग है उसको सेंटर में बना के रखेगा और उसकी पोजीशन को मेंटेन करने का काम करेगा। तो इसमें आ जाएगा कीप द ओवम इन द सेंटर, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और इस्तमस, जो कि जो मैग्नम के बाद जो पार्ट आता है ओविडक्ट का वो होता है इस्तमस। इसके अंदर 1 to 2 आवर्स के लिए ये एग्स रहता है, और एग इस तरह से रोटेट करता हुआ डाउन मूवमेंट करता है। उसके बाद इसमें शेल मेम्ब्रेन सिक्रीट करने का काम करता है इस्तमस। इस्तमस एक शॉर्ट और नैरो सेगमेंट होता है आफ्टर मैग्नम, और ये इनर और आउटर शेल मेम्ब्रेन सिक्रीट करता है। तो जो आउटर शेल मेम्ब्रेन होगी वो मेमिलरी लेयर प्रोवाइड करवाएगी बाद में, और फिर उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें ये सिक्रीट किए जाएंगे यूट्रस या फिर शेल ग्लैंड के थ्रू। तो ये ओवरऑल इसका ये रहता है। विदाउट अगर प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन सिक्रीट नहीं होगी तो शेल का कैल्सिफिकेशन भी नहीं हो सकता है। तो ये शेल मेम्ब्रेन सिक्रीट करने का काम करती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, शेल सिक्रीटेड द शेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में आ जाएगा सेकंड। तो अब अगर मैचिंग इनकी देखें तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। हमें एग की जो स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अलावा भी एग की जो मेन स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखना है, कि कहाँ पर विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, कहाँ पर जोना पेलिसिडा किस में रहता है, जोना रेडिएटा किस में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेयर ऑफ सेल्स इन द मेमेलियन ब्लास्टोसिस्ट गिव राइज टू द एम्ब्रियो। तो ये सारे जो अब क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं 51 से, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं। तो इसमें पूछा है कि मेमेलियन ब्लास्टोसिस्ट है वो मेमेलियन ब्लास्टोसिस्ट की जो कौन सी लेयर है वो एम्ब्रियो बनाती है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो ट्रोफोप्लास्ट है, ब्लास्टोसील है, इनर सेल मास है एंड जोना पेलुसिडा है। तो एग की अगर स्ट्रक्चर देखें तो जब इम्प्लांटेशन होता है तो इस तरह से ये जो इम्प्लांटेशन होगा वहां पर सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर। दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसके साथ में अटैच होगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर कुछ मास ऑफ द सेल्स प्रेजेंट रहता है, इस तरह से बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहेगी, उसको बोला जाता है इनर सेल मास। इनर सेल मास आईसीएम बोला जाता है। जोना पेलुसिडा तो एग की जो आउटर लेयरिंग होती है बाद में जब एग का ओवुलेशन होता है उसी टाइम प्रेजेंट रहती है, लेकिन इम्प्लांटेशन के टाइम ये रिड्यूस हो जाती है, ये यहाँ से डिसअपियर हो जाती है। तो जोना पेलुसिडा तो नहीं होगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन का कोट होता है अराउंड द अर्ली एम्ब्रियो, बट ये इम्प्लांटेशन के टाइम क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो जोना पेलुसिडा को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट से टू मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर गिव राइज होती हैं। फर्स्ट इज द प्लेसेंटा एंड अनदर इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाता है ट्रोफोब्लास्ट और प्लेसेंटा फॉर्मेशन करता है। तो ये भी एम्ब्रियो प्रॉपर नहीं बनाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ब्लास्टोसिली एक कैविटी होती है जिसका कोई डायरेक्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनर सेल मास। इनर सेल मास काफ़ी कॉम्पैक्टेड यहाँ सेल्स क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो इनसाइड प्रेजेंट रहती है ब्लास्टोसिस्ट के, और ये गिव राइज करते हैं एंटायर एम्ब्रियो प्रॉपर, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी होती हैं लाइक एमनियोन एंड योक सेक लाइनिंग। तो ये सारी चीज़ें ये बनाती हैं। बाकी इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इनर सेल मास जो है वो एपीब्लास्ट बनाएगा। एपीब्लास्ट 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन करेगा थ्रू द गैस्ट्रुलेशन, और उससे ही सारी जो जर्मिनल लेयर जो होती है, ऑल 3 जर्मिनल लेयर से एम्ब्रियो प्रॉपर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग क्लीवेज व्हेन द फर्स्ट 3 डिवीजन प्लेन्स डू नॉट स्टैंड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर द क्लीवेज इज कॉल्ड। तो ये जो लाइन है जिसमें दे रखा है कि फर्स्ट 3 डिवीजन प्लेन्स डू नॉट स्टैंड एट द राइट एंगल और 90 डिग्री, ये पूरी एज इट इज लाइन दे रखी है वीरबाला रस्तोगी वाली बुक के अंदर जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की है, तो उसी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बाय रेडियल। लेकिन ये जो दूसरे क्लीवेज है, क्लीवेज काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो इसमें हम अच्छे से इसको डिटेल में अभी डिस्कस करते हैं कि क्लीवेज होता क्या है। क्लीवेज में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पैटर्न है क्लीवेज का, जो कट कैसे होता है वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले एक होता है मेरिडियनल क्लीवेज। मेरिडियनल मीन्स जो इस तरह से कट करेगा अबव एंड बिलो, जो इसका है एनिमल एंड वेजिटल पोल है उसको इस तरह से कट करेगा, और ये करेगा, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है, और यहाँ से अगर ये बीच में से कट कर रहा है इसको लेफ्ट और राइट साइड से, और बिल्कुल एकदम मिड में कट कर रहा है, तो इसको बोला जाता है मेरिडियनल क्लीवेज। मेरिडियनल डियोनल। और इसी के जैसा होता है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है कि ये कट करेगा इसी तरह से, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं कि ये सेंटर से कट करे। मेरिडियनल में क्या होता है कि ये बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल सेंटर से कट करेगा, लेकिन वर्टिकल में ये आइदर लेफ्ट साइड आइदर राइट साइड किसी भी साइड में हो सकता है, सेंटर से कट नहीं करेगा, तो इसको बोला जाता है वर्टिकल। उसके बाद आता है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल में क्या होगा कि ये बिल्कुल इसके बीच में से इस तरह से कट करेगा, लेफ्ट और राइट जो है उस साइड से कट करेगा, और यहाँ पर जो अपर वाली साइड और लोअर साइड वाली इस तरह से अलग अलग हो जाएगी। तो ये लेफ्ट और राइट को कट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल, बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर में से कट करेगा। तो सेंटर में से कट कर रहा है, जैसे कि मेरिडियोनल में इस तरह से सेंटर में से कट कर रहा था, उसी तरह से ये इक्वेटोरियली कट करेगा। उसका जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं इसी के जैसा होता है लेटिट्यूडिनल, जो इसमें सेंटर में से नहीं करेगा, लेकिन इसी तरह से कट करेगा लेफ्ट अपर और लोअर साइड को, तो इसको बोला जाता है लेटिट्यूडिनल। ट्यूडिनल। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरिडियनल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, इक्वेटोरियल क्या होता है, और लेटिट्यूडिनल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि जो स्पाइरल, रेडियल और ये डिफरेंट टाइप के जो क्लीवेज है उसमें क्या होता है।
अब हम बात करते हैं रेडियल क्लीवेज के बारे में। रेडियल क्लीवेज मेनली होता है होलोब्लास्टिक। जितने भी सारे एग्स जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज रखते हैं वो सारे उनके अंदर रेडियल क्लीवेज होता है। और होलोब्लास्टिक का मतलब हमें पता है कि जो आइसोलेसिथल एग या मीजोलेसिथल एग होता है उनके अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक मीन्स जो क्लीवेज है वो सेल को इक्वली डिवाइड करेगा, 2 पार्ट्स में या फिर 4 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है। लेकिन इसमें होलोब्लास्टिक भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इक्वल एंड एक होता है अनइक्वल। तो इक्वल वाला जो है वो आइसोलेसिथल एग के अंदर होगा, जो माइक्रोलेसिथल एग है जिसके अंदर योग का अमाउंट बिल्कुल कम होता है, तो उसमें इक्वली इजीली इसमें सेल का डिवीजन हो सकता है। लेकिन योग क्या होता है, योग क्लीवेज के जस्ट अपोजिट वर्क करता है। मतलब जहां पर योग प्रेजेंट रहेगा वहां पर क्लीवेज नहीं हो पाएगा, वहां पर सेल डिवीजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जो मीजोलेसिथल एग्स हैं लाइक फ्रॉग वगैरह के, तो उनके अंदर अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। तो ये भी रेडियल टाइप का ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट जो क्लीवेज है वो मेरिडियोनल होगा। मेरिडियोनल हमें पता चल गया क्या होता है मेरिडियोनल। सेकंड होगा वो वर्टिकल होगा, लेकिन इसके जस्ट राइट एंगल में होगा। वर्टिकल हुआ जैसे कि उसी तरह से ये एग है, आप इसको इक्वेटोरियल मत समझना, ये वाला एग था, अब यहाँ से ये जस्ट इसके यहाँ से होगा, मतलब ये इसके राइट एंगल में हो रहा है। अब मैं आपको इसको इस तरह से समझाती हूँ। हो सकता है काफी सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता हो कि किस तरह से ये जो मेरिडियनल क्लीवेज हुआ फिर वर्टिकल हुआ और एक दूसरे के राइट एंगल में किस तरह से हुआ, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता हो सकता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को इसमें पता नहीं होगा, तो उनके लिए मैं इस तरह से एक इसका एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ कि एक जो क्लीवेज हुआ यहाँ से हुआ, यहाँ पर कट हुआ, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एप्पल को, फिर जो सेकंड डिवीजन हुआ उसके जस्ट राइट एंगल में यहाँ से अपर साइड से ही हुआ। इस तरह से मत समझ लेना, इसको ड्रॉ करने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हुआ, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ, वो अबव साइड में इस तरह से हुआ, फिर इसके जस्ट राइट एंगल में, इसके अगर राइट एंगल में देखेंगे तो यहाँ से फिर इस साइड से हुआ, इस साइड फिर इस साइड। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से इस साइड फिर इस साइड हुआ, तो ये यहीं से राइट एंगल में हो रहा है, यहाँ से बीच में से कट नहीं हो रहा है। ये इक्वेटोरियल हो जाता है बीच में से अगर कट होता तो, लेकिन ये अबव साइड से ही कट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो सेल्स बनेगी, फर्स्ट इस तरह से 2 सेल्स बन गई, फिर इसके बाद इसमें यहाँ से ही 4 सेल्स बन गई। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद जो सेल्स बनेगी इसमें वो इस तरह से बनेगी। ये जो थर्ड क्लीवेज इक्वेटोरियल हुआ उसकी वजह से ये जो सेल है, ये 2 सेल्स इसमें आउटसाइड रहेगी, ये 4 सेल अपर साइड में रहेगी और 4 सेल इसमें लोअर साइड में रहेगी। ये लोअर साइड की जो फोर्थ सेल है, एक सेल हमें दिखाई नहीं देगी, अपर साइड में 4 सेल रहेगी, नीचे की साइड में भी 4 सेल रहेगी। इस टाइप का जो क्लीवेज होता है वो रेडियल टाइप का क्लीवेज होता है, जिसमें फर्स्ट जो 2 क्लीवेज होते हैं वो सारे राइट एंगल में होते हैं। तो ये तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन रेडियल क्लीवेज आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्पाइरल क्लीवेज की। तो स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि इसमें फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो तो इसी तरह से होगा मेरिडियोनल, सेकंड भी इसी तरह से होगा वर्टिकल, लेकिन इसमें जो थर्ड क्लीवेज होता है इस तरह से ये बन गया, उसके बाद ये थर्ड क्लीवेज इसमें ओब्लिक टाइप का होगा, इस तरह से होगा, ओब्लिकली होगा। तो इसमें एक ट्विस्ट आ जाता है, स्पाइरल फॉर्म आ जाती है। तो अब अगर हम पहले रेडियल क्लीवेज की हमने बात की, वो किस में प्रेजेंट रहता है, सी अर्चिन के अंदर प्रेजेंट रहेगा, सी अर्चिन। और इसके अलावा फ्रॉग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो स्पाइरल क्लीवेज है ये प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, जैसे कि एनेलिडा, मोलस्का और कुछ प्लेनेरियंस के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, प्लेनेरिया वगैरह के अंदर। तो ये स्पाइरल कोड यहाँ पर, इसमें फर्स्ट 2 क्लीवेज 90 डिग्री में होते हैं, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग हो जाएगा। बायरेडियल का हमें पता चल गया। बायरेडियल क्या होता है कि इसमें जो थर्ड क्लीवेज होगा, तो बायरेडियल क्लीवेज के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट 3 डिविजन्स जो होते हैं वो सारे ओब्लिकली इस तरह से होंगे, क्योंकि ये राइट एंगल में नहीं होते एक दूसरे के, तो इस वजह से ये करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ पर। बायलेटरल जो क्लीवेज है वो भी रेडियल के जैसा ही होता है, इसी का मॉडिफिकेशन होता है, जिसमें फर्स्ट क्लीवेज तो इस तरह से राइट एंगल पर हो जाएंगे, सेकंड और फर्स्ट तो, लेकिन थर्ड क्लीवेज इसमें स्लाइटली अबव होता है, इस तरह से लेटिट्यूडिनल होगा, जिससे जो अपर सेल्स जो होती है वो माइक्रोमियर्स बनेगी और लोअर सेल्स जो है वो मैक्रोमियर्स बनेगी। इस तरह से अलग अलग सेल्स बनती है इसमें। तो
आई होप आपको क्लीवेज थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आया होगा। क्लीवेज से रिलेटेड भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर प्रॉपर अच्छे से डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यॉक कि एग कितने टाइप के होते हैं। फिर एग को समझने के बाद हम क्लीवेज को अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ विच आयंस इज एसेंशियल फॉर एक्रोसोमल रिएक्शन। तो जैसे एग के साथ में एक्रोसोम जो स्पर्म फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम एक्रोसोमल रिएक्शन होते हैं कुछ, जिसकी वजह से जो स्पर्म की मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है और एग की जो मेम्ब्रेन है उसके जो मटेरियल है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म अच्छे से पेनिट्रेट कर पाता है। तो यहाँ पर जो कौन से आयंस का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जो है वो जब एंटर होंगे स्पर्म के एक्रोसोम वाले पार्ट में, तब यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम का जैसे इन्फ्लक्स होगा ये ट्रिगर करेगा एक्सोसाइटोसिस ऑफ एक्रोसोमल वेसिकल्स कंटेंट। तो एक्रोसोमल वेसिकल्स जो है उसके अंदर जो भी हाइलोरिनेज एंजाइम्स है, जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है वो रिलीज होंगे और उसकी वजह से यहाँ पर स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, स्पर्म का हाइपर एक्टिवेशन हो जाता है और मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्यूजन भी इसका हो पाता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के सिक्रेशन के लिए कैल्शियम आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसी की वजह से एक्रोसोमल रिएक्शन हो पाएगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये सारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट टू गो बियॉन्ड क्लीवेज। The protein synthesized during cleavage is due to the action of messenger RNA formed during oogenesis, and during cleavage maternal gene control the synthesis of proteins. So this question is about the uh, this question is about mid blastular transition, because जैसे ही oogenesis होता है वहां पर जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्लीवेज जब होता है तो क्लीवेज के टाइम तक जाइगोट के जो भी न्यूक्लियस है उसके अंदर जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पर जो ऑलरेडी प्रोटीन्स और मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो रखा है वो सारा प्रोटीन और मैसेंजर आरएनए वर्क करता है क्लीवेज के लिए, क्योंकि क्लीवेज के टाइम क्या होता है कि काफी रैपिड डिवीजन होता है, जिसकी वजह से जो गैप फेज है G1 और G2 ये यहाँ पर एबसेंट रहती हैं और काफी रैपिडली डिवीजन करना होता है सेल्स को। तो उस ड्यूरेशन में यहाँ पर काफी सारे चेंजेस होते हैं सेल डिवीजन में और मेटरनल मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते रहते हैं। तो उसके बाद जब 16 स्टेज सेल्स आती हैं तो काफी सारे सेल स्टेज आ जाते हैं, जिसमें इसमें 16 सेल स्टेज आ गई, काफी सारे क्लीवेज डिविजन्स हो जाते हैं, जैसे कि लगभग 12th डिवीजन जो होता है सेल्स का, 12th क्लीवेज डिवीजन जो होता है जिसमें 4000 से ज्यादा सेल्स जब बन जाती हैं, तो उस टाइम में एक प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन। मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन मीन्स जाइगोटिक जो जीन्स हैं वो एक्सप्रेस होने लग जाते हैं और मेटरनल जीन यहाँ पर वर्क करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म होने लग जाते हैं, क्योंकि 4000 सेल्स बन चुकी हैं तो वो इतनी सेल बनाने के लिए सफिशियंट होते हैं। उसके बाद जाइगोटिक जीन्स का ट्रांस जो एक्सप्रेशन होना है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट टू गो बियॉन्ड क्लीवेज। तो क्लीवेज के बाद में न्यूक्लियस की काफी इंपॉर्टेंट एसेंशियल होता है, तो ये तो करेक्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद द प्रोटीन सिंथेसाइज ड्यूरिंग क्लीवेज इज ड्यू टू एक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis। तो मेटरनल मैसेंजर आरएनए जो oogenesis के टाइम फॉर्म हुआ है वही प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है ड्यूरिंग क्लीवेज, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग क्लीवेज मेटरनल जीन कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी करेक्ट है, क्योंकि मेटरनल जीन यहाँ पर एक्सप्रेस होते हैं और प्रोटीन के सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, तो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन थे डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड। अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें रिमेनिंग है, बचे हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आपके कोई भी आप कहीं पर पढ़ाते हैं, कोई स्टूडेंट्स आपके हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं इस चैनल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।